अब इस सेक्शन में हम बात करेंगे अबाउट सेल ऑर्गेनेलीज एंड देयर फंक्शन। तो सबसे मेजर और सबसे पहला ऑर्गेनेली हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक प्रोमिनेंट होता है। एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस सेल के बिल्कुल दरमियान में होता है, जबकि प्लांट सेल की बात की जाए तो उसका न्यूक्लियस जो है वो साइड पे गया होता है, बिकॉज का उसका मेच्योर जो प्लांट सेल्स होते हैं उनका फूड वैक्यूल बहुत ज़्यादा उसके अंदर वाटर कंटेंट होता है, तो वो पुश कर देता है न्यूक्लियस को साइड पे। न्यूक्लियस इज कवर्ड विद अ डबल मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। उसके अंदर एक ग्रैन्युलर फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो बिल्कुल साइटोप्लाज्म की तरह की एक चीज़ है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमारे पास एक और रीजन होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। ये दोनों चीज़ें न्यूक्लियस का बहुत ही मेजर पार्ट है, क्योंकि क्रोमेटिन जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है सारे का सारा। अब न्यूक्लियस इज सेल्स कमांड सेंटर, यानी वो ऑर्डर पास करता है, लाइक ये कर दो वो कर दो। राइबोसोम्स को कहते हैं प्रोटीन्स बना दो, और माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कि एनर्जी बना दो। तो इसी तरह जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई बॉस होता है, उसने सारे के सारे ऑर्डर पास करने होते हैं कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, मुझे तब ये चाहिए, मुझे अब ये चाहिए, और उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कब क्या काम होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। उसी तरह न्यूक्लियस भी जो है उसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ आवर जेनेटिक मटीरियल दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन हैज़ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फिर जब सेल्स डिवाइड कर रहा होता है तो वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में एक्चुअली नज़र आना शुरू हो जाता है। एंड क्रोमोसोम्स हमारे डीएनए से बने होते हैं, जिसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन है हमारा सारा के सेल्स में क्या होना है, कैसे होना है, और हमारी बॉडी इवन हमारी बॉडी में क्या होना है और कैसे होना है। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली आ जाता है हमारे पास राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या हैं? दीज आर स्मॉल ऑर्गेनेलीज दैट परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस, यानी उनका काम है कि उन्होंने प्रोटीन्स बनानी है। दीज आर टाइनी एंड ग्रैन्युलर, जो या तो साइटोप्लाज्म में घूम फिर रहे होते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चिपके होते हैं। राइबोसोम्स की जो कॉम्पोजिशन है उसमें क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं और राइबोसोमल आरएनए होता है इक्वल अमाउंट में। और जो राइबोसोम्स हैं वो बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास जो राइबोसोम्स हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो साइज़ में बड़े हैं तो उनकी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। टू कंपनसेट फॉर दैट राइबोसोम्स का साइज़ यूकैरियोट्स में बड़ा होता है। राइबोसोम्स का काम प्रोटीन्स बनाना है, जो वो मैसेंजर आरएनए से इंफॉर्मेशन लेके बनाते हैं। बेसिकली न्यूक्लियस मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में ऑर्डर भेजता है राइबोसोम्स को कि कैसी और कौन सी प्रोटीन चाहिए सेल को और उसने कहाँ जाना है। अब सेल को बहुत सी प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, इसीलिए राइबोसोम्स भी एक बड़ी क्वांटिटी में पाए जाते हैं हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया एक नेक्स्ट ऑर्गेनेली हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है दैट वी गेन फ्रॉम फूड। हैव यू एवर वंडर्ड कि फूड को फ्यूल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? तो वहाँ पे काम आता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसमें हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए शुगर यानी ग्लूकोज और फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। चलें अब ज़रा इसके स्ट्रक्चर पे गौर कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। डबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि इसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं। दिस मेम्ब्रेन ओवर हियर इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन विच इज़ स्मूथ, एंड जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसे हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। बट दिस वन मेक्स इनर फोल्डिंग, जिन्हें हम क्रिस्टाई या क्रिस्टा कहते हैं। क्रिस्टा का काम है कि वो इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि इनर मेम्ब्रेन पे होने वाले रिएक्शंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड की जा सके। फिर ये जो सारा ब्लू एरिया है दैट इज़ मैट्रिक्स विच इज़ अ थिक जेल लाइक मटीरियल, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है और सारे एंजाइम्स होते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारे पास आ जाते हैं प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स जो हैं दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, बट ये सब ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते। ये सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना होता है, यानी कि प्लांट्स एंड सम अदर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, जैसे कि एल्गाई ने फोटोसिंथेसिस करना होता है तो उसमें भी प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड की 3 मेजर टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है विच इज़ अ ग्रीन पिगमेंट, जिसकी वजह से हमें प्लांट्स ग्रीन नज़र आते हैं, और फोटोसिंथेसिस के लिए भी ये
बहुत ज़रूरी पिगमेंट है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोम का मतलब ही कलर है, तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर ब्राइट कलर पिगमेंट्स होती हैं और जो फ्लावर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और हमें जो फ्लावर्स डिफरेंट कलर्स के नज़र आते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दीज क्रोमोप्लास्ट। तीसरे आ जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट बेचारे कलरलेस होते हैं एंड दे स्टोर फूड लाइक स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब इनका काम ही फूड स्टोर करना है, तो ये प्लांट्स के उन पार्ट्स में होते हैं जहाँ पे फूड स्टोर किया जाता है। अब हम एक प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं। These are double membrane bound, यानी ये बाहर वाली स्मूथ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, जबकि जो अंदर है दैट इज इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है वो सैक्स बनाती है जिन्हें हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं। मल्टीपल थाइलाकॉइड्स मिलके एक स्टैक बनाते हैं जिसे हम ग्रानम और प्लूरल ग्राना कहते हैं। यानी ग्राना जो हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं इनर फ्लूइड में, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। अब जो हमारे पास ऑर्गेनेली है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक नेटवर्क बना हुआ है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का, जो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर एनवेलप तक फैला होता है। इसकी दो टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस होती है रफ बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट, और इसका फंक्शन भी इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस में है। ऑन द अदर हैंड ये जो ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर है दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द सेल। इट ऑल्सो सिंथेसाइजेस लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंड स्टीरॉइड्स। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनेली है गोल्जी अपरेटस, या हम इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब इसका नाम आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, रीज़न बीइंग कि ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया हुआ है जिसने इसे डिस्कवर किया था। So Camillo Golgi was studying neurons when he discovered some flattened sac-like structures that we now know as cisternae. अब ये जो cisternae थे ये अकेले नहीं थे, रादर इन्होंने कंबाइन होकर एक नेटवर्क बनाया हुआ था दैट वाज लेटर कॉल्ड एज गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगर गोल्जी अपरेटस को देखा जाए तो वो कुछ ऐसा दिखता है। उसमें पर्टिकुलर फ्यूजिंग एंड बडिंग मैकेनिज्म भी होते हैं कि जो प्रोटीन्स आ रही होती हैं हमारे पास राइबोसोम से हो के वो यहाँ पे एंटर होती हैं, तो फिर वो बड्स बना देते हैं। बड्स बना के वो ट्रैवल करती हैं गोल्जी के अंदर से गुजर के, फिर दूसरी साइड से वो दोबारा बड बना के उससे निकल भी जाते हैं। तो गोल्जी के अंदर ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। फिर इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिस्टर्निया का मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर एक साइड से क्योंकि चीज़ें आ रही होती हैं दूसरी से निकल रही होती हैं। गोल्जी के अंदर जो हैं वो दो वेसिकल्स भी होते हैं, सिक्रीटरी वेसिकल्स भी हो सकते हैं और न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स भी हो सकते हैं। सिक्रीटरी वेसिकल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को सिक्रीशंस चाहिए होती हैं, वो सिक्रीशंस वहाँ से सिक्रीट होती हैं। जैसे हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो सारी सिक्रीशंस हैं जो सेल बनाता है और वो इन्हीं सिक्रीटरी वेसिकल्स के थ्रू हमारे सेल से निकलती हैं। और दूसरी कुछ ऐसे भी हो सकती हैं जो वेसिकल घूम फिर के दोबारा सेल में ही जाने हों तो वो वहीं पे दोबारा सेल के अंदर चले जाती हैं, उसी सेल के अंदर, या फिर वो किसी दूसरे सेल में ट्रैवल भी कर सकती हैं। अब जो हमारे पास ऑर्गेनेली है दैट इज लाइसोसोम्स, एंड दीज वर डिस्कवर्ड बाय अ बेल्जियन साइंटिस्ट। अब इनकी एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं जिनका काम है डाइजेशन और ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड अदर हार्मफुल मटेरियल लाइक बैक्टीरिया। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो प्रोटीन्स, डीएनए, लिपिड्स और इवन कॉम्प्लेक्स शुगर्स को भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब लाइसोसोम्स में बेसिकली होता ऐसे है कि जैसे एक बैक्टीरियम या कोई भी हार्मफुल कंपाउंड आ रहा है तो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो उसके इर्द गिर्द ऐसे एक हसार बना लेती है, उसको कवर कर लेती है और उसको अंदर ले जाती है। जब अंदर जाता है तो यहाँ पे हमारे पास लाइसोसोम्स होते हैं। इस वेसिकल के साथ ये वाला लाइसोसोम जो है ये फ्यूज़ कर जाता है और इसके सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो इस वाले हार्मफुल मटेरियल पे एक्ट करते हैं। जब एक्ट कर लेते हैं तो नेक्स्ट वेसिकल में वो इकट्ठा सारे के सारे डाइजेस्टेड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब ये जो डाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं ये यूजुअली सेल से बाहर निकल जाते हैं एक और मैकेनिज्म के थ्रू। इसी तरह ये भी हो सकता है कि बैक्टीरिया की जगह फूड पार्टिकल्स भी जो हैं, कोई ऐसा फूड जो कि सेल को चाहिए वो भी हम इसके थ्रू लेते हैं और लाइसोसोम्स के पास फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने की कैपेबिलिटी भी पूरी मौजूद है। अब जो अगला ऑर्गेनेली हमारे पास है उसे हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रियोल्स
हॉलो ट्यूब्यूलर ऑर्गेनेलीज हैं जो एनिमल्स एंड इवन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं। एनिमल्स के पास 2 सेंट्रियोल्स होते हैं और उनको कंबाइन हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। नाउ बोथ ऑफ देम आर फाउंड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। उनकी वहाँ होने की एक वजह है, वो वजह ये है कि सेंट्रोसोम का रोल ही सेल डिवीजन में है। जब हमारा सेल डिवाइड करता है तो न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम्स और सेंट्रोसोम्स दोनों डबल हो जाते हैं। डबल होने के बाद जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे यानी सेल के बिल्कुल दरमियान में अरेंज हो जाते हैं। उस टाइम पे सेंट्रोसोम में से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं और जाके दोनों साइड पे क्रोमोसोम्स की अटैच हो जाते हैं। वो अटैच होने के बाद वो सेंट्रोसोम्स जो हैं उन क्रोमोसोम्स को पुल करते हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ। ऑपोजिट पोल्स की तरफ जब वो पुल करते हैं तो आधा जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक तरफ चला जाता है और आधा एक तरफ चला जाता है। सेल डिवाइड हो जाता है, 2 न्यू सेल्स बन जाते हैं। इसी तरह जो सेंट्रोसोम हैं वो 2 एक के पास चले गए, 2 एक के पास चले गए, यानी एक कंप्लीट सेल के पास सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल और सेंट्रोसोम का सेट पहुंच जाता है। तो ये रोल है सेंट्रोसोम का जो कि बहुत ज़रूरी है इन सेल डिवीजन। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनेली है वो है वैक्यूल्स। अब ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं जो फ्लूइड से भरे होते हैं। एनिमल सेल्स में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, जबकि एक मैच्योर प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स कंबाइन करके एक बड़ा सा वैक्यूल बना लेते हैं सेंटर में, जो कि प्लांट को हेल्प करता है उसकी शेप मेंटेन करने में। साथ में सेल वैक्यूल्स के थ्रू फूड भी ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल। और कुछ सेल्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स को यूज़ करते हैं हार्मफुल मटेरियल्स को सेल से एक्सपेल करने के लिए।